एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुकमा सहित अलग अलग जगहों पर 12 स्थानों पर छापेमार की कार्रवाई की गई है और आईडी ब्लास्ट से जुड़े जो लोग हैं, जो उसमें समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ठिकानों पर दबिश दी गई है। बहुत सारे इनपुट हैं, बहुत सारे ऐसे सुराग बहुत स्पष्ट हैं जिसके माध्यम से इनका नेटवर्क फैलता है, फाइनेंशियल नेटवर्क, इनका लॉजिस्टिक्स कैसा है, सब कुछ फैलता है। अब लगभग सब कुछ क्लियर है और इसलिए ये बड़ी कार्यवाही जो एनआईए के माध्यम से हुई है प्रतीक्षित थी, उचित है, होना ही चाहिए और पूरी ताकत से होना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बीएलओ भी घर घर तक पहुंचने लगे। बीएलए बनाने थे सियासी दलों को, बीजेपी ने तो बीएलए 1 और बीएलए 2 ही बनाई है, कांग्रेस अभी तक बीएलए 1 नहीं बना पाई है। तो एक तो कहाँ है कांग्रेस फील्ड में और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखें? वो थोड़ा परस्पर जो इनका संवाद न कहें विवाद कह लें है, वो समाप्त होने पर फिर शायद चिंतन करेंगे, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, इस पर इनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात पर ध्यान दे रही है और देना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी घुसपैठ करके आए हुए लोग होंगे, उनके नाम जुड़े होंगे, तो कार्यकर्ता भाजपा के जरूर इस बात का ध्यान रखा करके उन सब के नाम कटवाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस को भी इसमें करना चाहिए। दोनों ही क्या लगता है उनके पास कार्यकर्ता नहीं है और दूसरा जब चुनाव रिजल्ट आता है तो फिर ईवीएम में बड़े नेताओं को बस जिम्मेदारी दे पाए, ईवीएम पे फिर ठिकरा फोड़ते हैं। जहाँ जीत जाते हैं या जहाँ उनका दल आपस में मिलकर किसी से चुनाव लड़ता है और जीत जाते हैं तो वहाँ नया कपड़ा पहनकर जाकर के शपथ ग्रहण लेते हैं टप से। जहाँ हार जाते हैं वहाँ किसी कार्यकर्ता किसी बात पर या उचित उनकी स्थिति के, राजनीतिक स्थिति के चिंतन किए बिना सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये वोट चोरी हो गई, भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाजपा ने दिल चोरी किया है जनता का और भाजपा को जनता पसंद करती है। कारण ये है कि दिन भर काम करने वाले लोग हैं इसमें, और कारण भी यही है कि हमारा कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं है भाजपा का। भाजपा रोज कमाना रोज खाना, ऐसा हमारा हिसाब रहता है। जितना काम करेंगे जनता उतना स्नेह देगी, जनता उतना आशीर्वाद देगी, नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। ये बहुत स्पष्टता है भाजपा के साथ। कोई फिक्स वोट बैंक कहीं से घुसपैठ करा कर ले आए हैं और वहाँ वोटर लिस्ट में जुड़वा दिए हैं, ऐसा सिस्टम भाजपा का है नहीं, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है। सर, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जनता का दिल चुरा लिया है आप लोगों ने, क्या कांग्रेस कभी चुरा पाएगी? अब वो तो इसमें परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है, समर्पण के भाव के साथ काम करना पड़ता है, जनता के बीच में बैठ करके और पसीना बहा करके काम करना पड़ता है। जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, और सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े होकर के अपनी बात कह लेना, उनसे हामी भरवा लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाजपा संगठन ने इस काम को किया है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अधिकारियों के साथ कल थे तो उन्होंने बात का जिक्र किया कि भारत माँ की पूजा कर रहे हैं, दक्षिणा भी देना पड़ता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दक्षिणा स्वरूप विकसित 2047 छत्तीसगढ़ पर काम करे, ईमानदारी से अपने मैं सोचता हूँ कि लॉजिकल और लाजमी विषय है। भारत माता की सेवा का भाव ही है मन में, जिसको लेकर के काम करते हैं। कोई कुछ भी कह ले, भाजपा का कार्यकर्ता एक गली में जब मतदाता चिट भी बांटता है तो उसके हृदय में होता है कि मेरा देश एक दिन पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा, इसीलिए करते रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वो दिन अब दूर भी नहीं है, 2047 में ही ये होना है, और 2047 जब भारत के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक भारत दुनिया में पथ प्रदर्शक बन चुका होगा, इसमें संशय नहीं है। सर, कांग्रेस लगातार लंबे समय से जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाले, लेकिन हो नहीं पाया है। लेकिन अभी जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो सह प्रभारी कांग्रेस उन पर पैसे का दबाव डालते कि हमें पैसा दे तब हम जो है जिला अध्यक्ष आपको बनाएंगे। अभी इस तरीके की चीज़ें वहाँ चलती हैं, इसलिए वो उनके बीच में चलन में है। उसको क्या मालूम वो सही मानते हैं गलत मानते हैं, जो भी मानते होंगे, लेकिन विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ये ठीक नहीं है, ठीक होना चाहिए। ये भी आदिवासी क्षेत्रों में जो है धर्मांतरण के मामले के जो देखने को मिलते हैं,
बस्तर के कई ऐसे गांव हैं जहां बोर्ड लगा दिए गए हैं कि पार्टनर और पादरी का प्रवेश प्रतिबंधित है। इस तरह की स्थितियाँ जैसे विवाद भी जो है नहीं, बोर्ड अगर ऐसे लगाए गए हैं गांव में तो उसके पर्याप्त आधार हैं, पर्याप्त कारण हैं। आप समझें, ये उस गांव के एक व्यक्ति को पकड़कर उस पूरे गांव से अलग कर देते हैं। वो व्यक्ति वैसा रह ही नहीं जाता है जैसा वो जन्म से था, जैसा उसके परंपरा में है, जैसे उसके समाज में है, वो वैसा नहीं रह जाता है। उसको अलग कर देते हैं और वो अंदर से बदल जाता है। तो ये जो अंदर से व्यक्ति बदल जा रहा है, ये व्यक्ति वैसा नहीं रह गया जैसे वो उसको होना चाहिए। समाज परंपरा में जन्म के आधार पर, परिवार के आधार पर होना चाहिए। अच्छे सकारात्मक दिशा में हो वह भी नहीं होता है। वो कुछ ये इसलिए इस भय से गांव वालों ने यह निर्णय किया है। और विषय तो ये है कि गांव वालों के इस निर्णय को चुनौती भी दी गई। दिल्ली से वकील भी आए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने सारे ही दलीलों को सुनने के बाद ये कहा कि ये गांव का अधिकार है, गांव ऐसा कर सकती है। ये छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक है, उनके कर्मचारी हड़ताल पर 15 तारीख से धान खरीदी होंगे। मैं सोचता हूं कि प्रशासन और माननीय मंत्री जी विभाग के वो चर्चा कर ही रहे होंगे और निर्णय समय से निकल आएगा। रिकॉर्ड धान खरीदी की इस बार में तैयारी है सर? धान खरीदी पिछली बार भी काफ़ी अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में हुई थी और मैं सोचता हूं कि ये पिछली बार के आसपास ही कुछ होगा। इस बार यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि वही धान घूम कर आ जाता है, ऐसे आरोप जो लगाए जाते हैं, सिस्टम में कहीं कुछ पकड़ नहीं आता, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर ऐसा एक भी गाड़ी पकड़ा गया तो रात सात हो जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे तो पिछली बार तरह ही बड़ी मात्रा में धान की खरीदी होगी। ये नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी कह रहे हैं कि 2 साल में अभी तक बीजेपी सरकार 100 में 10-20 नंबर भी नहीं पा रही है। तो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक हमें यह नहीं मालूम चल सका है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह की। नहीं, उनको उनके सामने ही बैठते हैं मुख्यमंत्री जी, वो क्यों नहीं देख पाते हैं मुझे नहीं समझ में आता है। माननीय विष्णुदेव साय जी सदन में मुख्यमंत्री हमारे हैं और वो ठीक सामने बैठते हैं, उनको कैसे नहीं समझ में आता? उनको ये नहीं समझ में आता होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, उनको ये नहीं समझ में आता होगा कि सदन से बहिर्गमन करवा लेने वाला व्यक्ति कौन है, उनको ये नहीं समझ में आता होगा कि उनके अधिकारों का क्या हो रखा है। इसलिए शायद वो ये नहीं समझ पाते। पहले वो अपना दायित्व समझ लें, अपने दायित्व का निर्वहन कर लें, सदन में बहिर्गमन को वो स्वयं हैंडल कर लें और उसके बाद फिर देखें कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। सर, ये जो कमिश्नर प्रणाली थी, अब राज्योत्सव भी हो गया है, आपका लक्ष्य था कि इस महीने तक हो जाएगा, क्या कुछ अभी इसमें चल रहा है, कब तक ये प्रभावी होने की संभावना? अच्छा प्रावधान बन जाए, नखदंत विहीन न रह जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।